आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर यीशु, हम आज के दिन को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु। हम मांगते हैं वचन दोधारी तलवार के समान है, जो लोगों के हृदय में ही नहीं जाए पर उनके जीवन भी बदले। परमेश्वर, ये वचन से जो प्रकटीकरण उनको मिलने वाला है, उस वचन से प्रकटीकरण अपने अंदर लेने के लिए मदद कर, अपने आप को बदलने के लिए मदद कर और उन्हें अनुग्रह दे प्रभु, बदलने के लिए प्रभु। शैतान इस वचन को चुरा ना पाए। जो भी आज ये सीखने वाले हैं प्रभु, परमेश्वर इनके हृदय को खोल दे और ये आत्मिक बीज इनके अंदर जाने दे और 100 गुना फल लगने दे प्रभु। परमेश्वर हर एक को ब्लेस कर, आशीर्वादित कर, हर एक को वचन में चलने के लिए मदद कर प्रभु। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन, हालेलुया। ओके, लास्ट टाइम हमने सीखा था कि बाइबल में लास्ट टाइम जो हमने सीखा था कि बाइबल 2 भागों में बटा है। मैं थोड़ा रिकैप कर रही हूँ ताकि आपको ध्यान आए। बाइबल 2 भागों में बटा है, पुराना करार और नया करार। टोटल बाइबल में 66 बुक्स है, ठीक है, 66 बुक्स है। उसमें पुराने करार में 39 पुस्तक है और नए करार में 27 पुस्तक है, ठीक है। मैंने कहा पुराना करार जो है वो उत्पत्ति से शुरू होता है और उत्पत्ति मतलब शुरुआत कैसे हुई पृथ्वी की। पुराने करार में उत्पत्ति से शुरुआत होती है और उत्पत्ति में क्या लिखा है कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई। और आखिर में जो पुस्तक है नए करार में वो है प्रकटीकरण। प्रकटीकरण मतलब इंग्लिश में रेवलेशन, इंग्लिश बिगिनिंग जो है पुराने करार में। न्यू टेस्टामेंट एंड ओल्ड टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट का पहला पुस्तक है जेनेसिस इंग्लिश में एंड लास्ट पुस्तक है रेवलेशन। जेनेसिस या उत्पत्ति हमें ये बताता है कि शुरुआत पृथ्वी की कैसे हुई और मनुष्य के साथ क्या हुआ। और बाद में नए करार में हमें यीशु के बारे में पता चलता है एंड प्रकटीकरण में अंत में क्या होने वाला है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो बाइबल इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको देता है, ठीक है। दूसरी चीज़ मैंने कहा था 4 लोगों के बारे में। यूनानी लोग कौन है? यूनानी लोग वो है जो सारे देवी देवताओं को मानने वाले जो लोग हैं उनको यूनानी कहते हैं। यहूदी लोग कौन है? यहूदी लोग वो है जो यहोवा मतलब सिर्फ पिता को मानते हैं, वो है यहूदी लोग, ओके। मुस्लिम लोग कौन है? मुस्लिम लोग ओके, 2 चीज़ें यहाँ पे ध्यान में देनी है। यहूदी लोग जो है वो ये मानते हैं कि यीशु उनके देश में जन्मा। इजरायली लोग जो है वो यहूदी है और वो मानते हैं कि यीशु उनके देश में जन्मा, बट वो यीशु को पिता का पुत्र नहीं समझते हैं। वो यीशु को एक भविष्यवक्ता के रूप में देखते हैं या टीचर के रूप में देखते हैं, ओके। तो इसीलिए वो यीशु को पिता का पुत्र नहीं मानते हैं, वो सिर्फ यहोवा को मानते हैं। वैसे ही अगर आप मुस्लिम लोगों के बारे में जानना चाहें तो मुस्लिम लोग जो है वो अल्लाह को मानते हैं। वो कुरान में परमेश्वर यीशु का जिक्र हुआ है, बट वो पैगंबर के रूप में हुआ है, वो नबी के रूप में हुआ है, भविष्यवक्ता के रूप में हुआ है। वो मुस्लिम लोग ये नहीं मानते हैं कि अल्लाह का पुत्र या पिता परमेश्वर का पुत्र यीशु है, वो ये नहीं मानते हैं, ठीक है। अब आते हैं, थोड़ा सा मुझे बैकग्राउंड देना है यहूदी लोगों के विषय में, ये हमें काम में आने वाला है। हमारे बाइबल के पुस्तक में हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो नॉर्मल जो बाइबल है, मैं रोमन कैथलिक बाइबल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं नॉर्मल बाइबल की बात कर रही हूँ जो हमें एज अ बॉर्न अगेन क्रिश्चियन हमें इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि दूसरा जो बाइबल है, बहुत सारे स्कॉलर मानते हैं कि रोमन कैथलिक का जो बाइबल है उसमें बहुत सारे चैप्टर्स जो दिए हैं ना, जो एक्स्ट्रा दिए हैं, और बहुत सारे स्कॉलर्स मानते हैं कि वो परमेश्वर की ओर से नहीं था, वो लोगों ने अपने सोच समझ, जब परमेश्वर 400 साल के लिए चुप था तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, इसलिए लोगों ने अपने ही मन से वो चैप्टर लिखे थे। और मैंने कहा है कि बाइबल जो पवित्र पुस्तक है उसमें पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर आया और पवित्र आत्मा ने लोगों को इंस्पायर किया लिखने के लिए। तो जब हम बॉर्न अगेन बाइबल अगर देखते हैं तो बॉर्न अगेन बाइबल शुरुआत होती है उत्पत्ति से और ख़त्म होता है प्रकटीकरण में, और यही बाइबल आपको फॉलो करना है, ठीक है। दूसरी चीज़, अब जो यहूदी लोग हैं, यहूदी लोगों के बारे में ही मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। यहूदी लोग जो है वो इज़राइल में जो लोग हैं यहूदी, उन्हें कहते हैं जूइश पीपल, यहूदी लोग। वो लोग
बाइबल के, हमारे बाइबल में जो पुराना करार है, पुराने करार में पहले 5 पुस्तक है ना, उन्हीं को मानते हैं वो लोग। उसके बाद वो बाइबल पूरा पढ़ते नहीं हैं। वो लोग पहले 5 पुस्तक को मानते हैं। मतलब अगर इंग्लिश में देखा जाए तो जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स एंड ड्यूट्रोनॉमी, इतना ही वो मानते हैं और उसको तोरा बोलते हैं। ठीक है, उनके जो 5 पुस्तक है उनको वो तोरा बोलते हैं और उसमें जो लिखा है वो उसी को मानते हैं। हिंदी में देखा जाए तो 5 पुस्तक के नाम है उत्पत्ति, निर्गमन, लैव व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण। ठीक है, ये क्या है, यही 5 पुस्तकों को वो मानते हैं। मैं मराठी में बोल रही हूँ कौन सी पुस्तक, उत्पत्ति, निर्गम, लैव्य, गणना आणि अनुवाद। ठीक है, तो यहूदी जो लोग हैं वो सिर्फ पिता को मानते हैं, पुत्र को नहीं मानते हैं, ना पवित्र आत्मा को मानते हैं। और वो कौन सी पुस्तक रिफर करते हैं, वो पुराने करार के पहले 5 पुस्तक ही सिर्फ देखते हैं और इनको बोला जाता है तोरा। अगर आप कभी भी नाम सुनोगे तोरा, आपको ये ध्यान रखना है कि ये पुराने करार के पहले 5 पुस्तक, उनको तोरा बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है। अब आते हैं क्रिश्चियन लोगों के ऊपर। ओके, क्रिस्ती लोग, बहुत सारे लोग, एक तो पहले मैं बोलना चाहती हूँ कि क्रिश्चियन कोई लोग बोलते हैं ना कि वो क्रिस्ती धर्म का है या क्रिस्ती है, तो बहुत सारे लोग क्रिश्चियन लोगों को धर्म से जोड़ते हैं और वो गलत है। क्रिश्चियनिटी कोई धर्म नहीं है, समझ में आ रहा है? वो परमेश्वर, एकमात्र परमेश्वर यीशु है, उसके साथ रिलेशनशिप है। ओके, एक ही परमेश्वर है और वो परमेश्वर है यीशु। और जब आपका रिश्ता यीशु के साथ बनता है तो आप क्रिस्ती हो जाते हैं, उनका नाम क्रिश्चियंस रखा जाता है। ओके, क्राइस्ट को फॉलोअर्स को बोलते हैं क्रिश्चियंस। तो जब आप क्रिस्त के साथ आपका संबंध होता है, जब आप उसको उद्धार के रूप में स्वीकार करते हो एंड यू एक्सेप्ट हिम एज अ पर्सनल लॉर्ड एंड सेवियर, जब आप उसको उद्धार के रूप में स्वीकार करते हो, आप कौन बनते हो, क्रिस्ती। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप क्रिस्ती आगे चल के ये धर्म होना ही नहीं चाहिए, ये रिलीजन नहीं है, ये एक रिलेशनशिप है परमेश्वर के साथ। ओके, आप लोग यीशु में आ सकते हो बिना आपके नाम चेंज किए। कोई भी ये फेक न्यूज़ जो चलाता है ना कि यार यीशु में आ गए तो इन्होंने धर्म चेंज किया, पागल लोग हैं वो लोग, धर्म परिवर्तन किया, पागल लोग हैं वो लोग। वो लोग नहीं जानते कि तुम अब सच्चे परमेश्वर के साथ एक हो गए हो। और जब तुम परमेश्वर को जानते हो, परमेश्वर ये नहीं बोलता कि तुम तुम्हारे नाम चेंज करो। तुम मुस्लिम नाम रख के भी यीशु के साथ संबंध रख सकते हो, जैन नाम रख के भी यीशु के साथ संबंध रख सकते हो, मराठी नाम रख के भी, मेरा नाम क्षमा विघ्न है, बट स्टिल मैं परमेश्वर यीशु पर विश्वास करती हूँ और वो मेरा उद्धार करता है, वो मेरा पिता है और मैं इस पे गर्व करती हूँ कि वो मेरा पिता है, यीशु मेरा पिता है। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना बकवास की, अरे यार नाम चेंज करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, ऐसा कुछ भी फोर्स नहीं है। आपको करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है वो इम्पोर्टेंट है। समझ में आ रहा है? आप अगर दोस्ती में देखते हो, अगर आपके दोस्त कोई मुस्लिम है पर वो दोस्त, मुस्लिम लोगों को बहुत खराब माना जाता है, पर ज़रूरी नहीं है कि हर एक मुस्लिम खराब हो। आपके कुछ लोग ऐसे दोस्त हो सकते हैं जो मुसलमान हैं बट वो बहुत अच्छे हैं, तो जस्ट बिकॉज वो मुसलमान है उनको हम नाम रखते हैं क्या? नहीं। तो यीशु के ऊपर भी ऐसे ही नाम और लालचन लगाए गए कि अरे यार ये क्रिस्ती बन गया, ये इसने धर्म चेंज कर लिया। भाई धर्म चेंज नहीं किया, हम धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं, हम रिश्ता बनाते हैं यीशु के साथ और यीशु ही सच्चा परमेश्वर है। अगर यीशु को अपनाओगे तो स्वर्ग जाओगे, अगर यीशु को नहीं कबूल करोगे तो नरक जाओगे। ये गॉस्पल है और मैं किसी के बाप से नहीं डरती हूँ, मैं सीधा ऑन टीवी रिकॉर्ड पे बोल रही हूँ, यीशु ही एकमात्र परमेश्वर है। उसको अपनाओगे तो स्वर्ग जाओगे, नहीं अपनाओगे तो नरक जाओगे। तो तुम्हारे ऊपर है अपनाना नहीं अपनाना, कोई जबरदस्ती नहीं है तुम्हारे ऊपर, पर जो सच है वो सच है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग मानते हैं क्रिश्चियनिटी में, अब बहुत सारी, अब क्रिश्चियनिटी जब मैं बात करती हूँ या क्रिस्ती में बात करती हूँ तो धर्म मत लाओ प्लीज़, धर्म की बात यहाँ पे आती नहीं है। पर यीशु सच्चा परमेश्वर है और परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता बनना
मतलब जब हम यीशु को अपनाते हैं हमारा उद्धारकर्ता के रूप में, तो वो हमारा पिता बनता है और हम उसके बच्चे बनते हैं। समझ में आ रहा है? वहाँ पे क्या होता है, देखो, क्रिस्ती समाज में जब हम क्रिस्ती बनते हैं, जब हम यीशु को अपनाते हैं, तो क्या होता है कि हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को मानते हैं। मैंने आपको क्या बोला, यहूदी लोग हैं वो सिर्फ पिता को मानते हैं, मुस्लिम लोग हैं वो अल्लाह को मानते हैं, यीशु को वो नहीं मानते। वो ये कुरान में यीशु का जिक्र हुआ है, पर वो यीशु को क्या बोलते हैं कि ये सिर्फ एक नबी है, ये पिता का पुत्र नहीं है। वैसे ही इजरायली लोग भी क्या बोलते हैं कि हाँ, हम ये मानते हैं कि यीशु हमारे देश में जन्मा है, पर वो एक नबी था और एक टीचर था, बट वो पिता का पुत्र नहीं है। समझ में आ रहा है? तो वो पिता के पुत्र को एक्सेप्ट नहीं करते। अब तीसरी चीज, यूनानी लोग कौन है? यूनानी लोग वो है वो जो सारी देवी देवताओं को मानते हैं। अब हम क्रिस्ती लोगों के बारे में जानेंगे, और क्रिस्ती लोग क्या करते हैं। क्रिस्ती लोग पिता को भी मानते हैं, पुत्र को भी मानते हैं यीशु को, और पवित्र आत्मा को भी मानते हैं। कंसेप्ट ऑफ ट्रिनिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रिनिटी आज हम देखने वाले हैं, मतलब त्रिएक परमेश्वर का सिद्धांत को हम देखने वाले हैं। तो ये त्रिएक परमेश्वर का सिद्धांत क्या है? व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ ट्रिनिटी? कि बाइबल में कहा गया है कि पिता है, पुत्र यीशु है और पवित्र आत्मा है। बाइबल ये चीज को मानता है कि पिता है, उसका पुत्र यीशु है और पवित्र आत्मा है। ये तीनों परमेश्वर है और तीनों के पास इक्वल अथॉरिटी है, इक्वल पावर है। पिता के पास 100% पावर है, यीशु के पास 100% पावर है और पवित्र आत्मा के पास 100% पावर है। कुछ लोग क्या मानते हैं पता है, ये पिता तो है, पुत्र भी है यीशु, उन दोनों के पास 200% पावर है, पर पवित्र आत्मा के पास 50% पावर है। बिल्कुल नहीं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों व्यक्ति है, ओके, तीनों परमेश्वर है और तीनों के पास इक्वल पावर है। वो त्रिएक परमेश्वर है, मतलब तीनों एक ही है। जब एक क्रिस्ती व्यक्ति को प्रार्थना करनी है तो वो पिता से प्रार्थना करता है यीशु का नाम लेके, ओके। क्यों? क्योंकि यीशु को परमेश्वर ने सारा अधिकार दे दिया है स्वर्ग और पृथ्वी का, ओके। तो यीशु, पिता ने क्या किया है? पिता ने बोला है कि नहीं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये तीनों परमेश्वर है। पिता, यीशु और पवित्र आत्मा तीनों परमेश्वर है, पर तीनों एक है, ओके। पर तीन अलग अलग व्यक्ति हैं और तीनों का काम अलग अलग है। मतलब शॉर्टकट में समझो कि अगर मेरी फैमिली है, मेरा नाम क्षमा है और मेरे सरनेम है विघ्ने, तो विघ्ने फैमिली में 4 लोग आते हैं, मेरे पापा, मेरी मॉम, मेरी मम्मी और मेरी बहन और मैं। तो जब विघ्ने फैमिली का नाम लिया जाता है तो हम 4 लोग आते हैं, ठीक है। तो वैसे ही पर हम 4 लोगों का कार्य अलग अलग है। मतलब मेरे पापा मैनेजर का काम करते थे, मेरी मम्मी टीचर का काम करती थी, मेरी बहन इंटीरियर डिज़ाइनर है और मैं आई एम एन इंजीनियर, ठीक है। तो हम सब एक ही फैमिली के हैं। अगर कोई विघ्ने फैमिली बोलेगा तो ये 4 नाम आ जाएंगे, बट 4 व्यक्तियों का काम अलग अलग था। मेरे पापा मैनेजर थे, मेरी मम्मी टीचर थी, मेरी बहन इंटीरियर डिज़ाइनर थी और मैं कौन हूँ? इंजीनियर, ठीक है। तो वैसे ही परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर, मतलब पिता, पुत्र, यीशु और पवित्र आत्मा तीनों एक ही है, एक ही फैमिली के हैं, तीनों एक ही है, उनको परमेश्वर बोला जाता है। तीनों एक है, उनको परमेश्वर बोला जाता है, पर 3 अलग अलग व्यक्ति है और तीनों का काम अलग है। पर आप बोलेंगे तो अगर हम यीशु में आए तो हमको क्या तीनों को प्रार्थना करनी पड़ेगी? पिता को भी, पवित्र आत्मा को भी और यीशु को भी? नहीं, नहीं। आपको मैंने अभी बताया कि पिता ने सारा अधिकार यीशु को दिया है, पृथ्वी और स्वर्ग का सारा अधिकार यीशु को दिया है। इसीलिए जब भी हम प्रार्थना करते हैं, हम ये पिता से प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से। आमीन। और मैं आपको ये वचन बताना चाहती हूँ कि ये कौन सा वचन है जहाँ पे हम बोलते हैं, और बाद में मैं बताऊंगी कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा अलग अलग बाइबल में है कि नहीं। तो हम वचन देखेंगे अब, यूहन्ना 14 और 13।
जॉन 14:13। ओके, पहले हम मत्ती 28 में जाएंगे, मत्ती 28:18 देखेंगे, क्योंकि मत्ती 28:18 में वहाँ पे लिखा है कि सारा आपको आप बोल रहे हो कि तुझे कैसे पता कि यीशु को सारा अधिकार दिया है। मैं वचन से आपको बता रही हूँ, मत्ती 28:18 वचन। मैं इंग्लिश में पढ़ रही हूँ। एंड जीसस केम एंड स्पोक टू देम सेइंग, ऑल अथॉरिटी हैज बीन गिवन टू मी इन हेवन एंड ऑन अर्थ। Okay, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the age. मत्ती 28:18 वचन 18 से पढ़ेंगे, 18, 19 और 20 पढ़ेंगे। फिर यीशु ने उनके पास जाकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी पर सभी अधिकार मुझे सौंपे गए हैं। समझ में आया? मैंने बोला ना, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार किसको दिया गया है? यीशु को दिया गया है। सो जाओ और सभी देशों के लोगों को मेरा अनुयायी बनाओ। तुम्हें यह काम परम पिता के नाम में, पुत्र के नाम में और पवित्र आत्मा के नाम में उन्हें बपतिस्मा देकर पूरा करना है। वे सभी आदेश जो मैंने तुम्हें दिए हैं उन्हें उन पर चलना सिखाओ, और याद रखो, इस सृष्टि के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ रहूँगा। हालेलुया। तो परमेश्वर यीशु यहाँ पे क्या कहता है कि सारा पृथ्वी का जो अधिकार है, पृथ्वी और स्वर्ग का, वो पिता ने किसको दिया है? यीशु को दिया है। और इसीलिए हम जब प्रार्थना करते हैं तो पिता के नाम से प्रार्थना करते हैं, कि पिता को बोलते हैं, बट यीशु का नाम इस्तेमाल करते हैं कि हे पिता, मेरे जीवन में सफलता ला यीशु के नाम से। आमीन। यीशु के नाम से जोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यीशु को मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और इसीलिए पिता ने उसके यीशु को अधिकार दिया है कि जो भी यीशु के नाम से तुम मांगोगे, अगर वो प्रार्थना परमेश्वर के इच्छा के अनुसार है तो आपको दिया जाएगा। ठीक है, मैं एक बार मराठी में भी बोलती हूँ, क्योंकि मराठी में बहुत सारे लोग रुके हैं मराठी में जानने के लिए। मत्ती 28, 18 ते 20। तेव्हा येशू जवळ येऊन त्यांच्याशी बोलताना म्हणाला, स्वर्गात आणि पृथ्वीवर सर्व अधिकार मला दिलेले आहे। तेव्हा तुम्ही जाऊन सर्व राष्ट्रातील लोकांना शिष्य करा, त्यांना पिताच्या, पुत्राच्या व पवित्र आत्म्याच्या नावाने बपतिस्मा द्या, और जे काही मी तुम्हाला आज्ञा दिले ते सर्व त्यांना पाळण्यास शिकवा, आणि पहा, युगांच्या समाप्तीपर्यंत मी सर्व दिवस तुमच्या बरोबर आहे। तो यीशु ने यहाँ पे क्या कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है। जाओ और लोगों को सुसमाचार दो कि उनके पापों को यीशु ने ले लिया है क्रूस पर, और अगर तुम यीशु पर विश्वास करोगे तो तुम्हारे पाप क्षमा होंगे। और जब ये उद्धार होने के बाद उनको बपतिस्मा भी दो, पर बपतिस्मा किसके नाम से दो? ऐसा बोला है कि यीशु ने कि पिता का नाम मत लो, पवित्र आत्मा का नाम मत लो। नहीं, यहाँ पे क्या बोला है कि बपतिस्मा कैसे दोगे? पिता के नाम से, पुत्र के नाम से और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। कि जब आप बपतिस्मा देने जाते हो तो क्या होता है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से हम तुम्हें बपतिस्मा दे रहे हैं। वी बैप्टाइज यू इन द नेम ऑफ फादर, सन एंड द होली स्पिरिट। ओके। और यीशु ने क्या बोला कि जो मैंने तुम्हें सिखाया है वो इन चेलों को सिखाओ, और उन्हें मेरी आज्ञा मानने को सिखाओ, और उनको जो भी मैंने आपको सिखाया है उनको वो सिखाओ, और उन्हें मेरे साथ चलने के लिए मतलब मदद करो। कैसे करोगे? जब तुम बाइबल उनको सिखाओगे तो वो यीशु के पीछे चलेंगे, और यीशु ने कहा है कि मैं अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक वचन हुआ। दूसरा वचन हम ये देखेंगे,
यूहन्ना, मैं खोलती हूँ और फिर बोलती हूँ। ओके, जॉन 14:13 हम पढ़ेंगे। जॉन 14:13 हम पढ़ेंगे। बिलीव मी व्हेन आई से दैट आई एम इन द फादर एंड फादर इज इन मी, or at least believe on the evidence of work themselves. Very truly I tell you, whoever believes in me will do the works I have been doing, and they will do even greater things than these, because I am going to the Father, and I will do whatever you ask in my name, so that the Father may be glorified in the Son. You may ask me for anything in my name, and I will do it. ओके, यूहन्ना 14:13 से यूहन्ना 14:11 से 14 हम पढ़ेंगे। ओके, यूहन्ना 14:11 से 14। जब मैं ये कहता हूँ कि मैं परमपिता में हूँ और परमपिता मुझ में है, तो मेरा विश्वास करो, और यदि नहीं तो स्वयं कामों के कारण ही विश्वास करो। तो यीशु सबको मना रहा था वहाँ पे कि अगर तुम जान लो कि मैं पिता के अंदर हूँ और पिता मेरे अंदर है। अगर तुम्हें ये नहीं समझता है तो तुम ये देखो कि मैं काम क्या कर रहा हूँ। मैं लोगों की आंखें खोल रहा हूँ, मैं लोगों को रोशनी दे रहा हूँ, मैं उनके कान जो बहरे हैं मैं उनको सुनने दे रहा हूँ, जो लोग चल नहीं पाते, जो लंगड़ों को मैं ठीक कर रहा हूँ, मैं मृतकों को जिंदा कर रहा हूँ। तो ये सारी काम कौन एक आम आदमी कर सकता है क्या? नहीं। तो यीशु बोल रहा था मैं परमेश्वर हूँ, और अगर मैं परमेश्वर हूँ और मैं पिता के अंदर रहता हूँ और पिता मुझ में रहता है, और अगर ये तुम नहीं समझ पा रहे हो तो एटलीस्ट मेरे कामों को देखकर समझो कि मैं परमेश्वर हूँ। समझ में आ रहा है? और अब वो आगे कहता है कि जब मैं कहता हूँ कि मैं परम पिता में हूँ और परम पिता मुझ में है, तो मेरा विश्वास करो, और यदि नहीं तो स्वयं कामों के कारण ही विश्वास करो। मैं तुम्हें सत्य कहता हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है वह भी उन कार्यों को करेगा जिन्हें मैं करता हूँ। ओके, तो जो लोग यीशु में विश्वास करेंगे उनको भी गिफ्ट्स दिए जाएंगे, वो भी अपने गिफ्ट्स इस्तेमाल दूसरे लोगों के लिए कर सकते हैं। वास्तव में वह इन कामों से भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं परम पिता के पास जा रहा हूँ, और मैं वह सब कुछ करूँगा जो तुम लोग मेरे नाम से मांगोगे, जिससे पुत्र के द्वारा परम पिता महिमावान हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम में कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। परमेश्वर यीशु यहाँ पे क्या बोल रहा है? अगर मेरे नाम से मतलब जब तुम प्रार्थना करते हो तो हम यीशु के नाम से लिखते हैं कई बार कि परमेश्वर हमारे भारत देश को हम तेरे हाथ में देते हैं, और भारत देश में उन्नति आने दे यीशु के नाम से। तो यीशु का नाम हम क्यों लगाते हैं? क्योंकि यीशु का अधिकार वहाँ पे आता है। हालेलुया। यीशु कोई मैजिकल वर्ड नहीं है, कोई जादू का शब्द नहीं है कि भाई यीशु का नाम लगा के आप कुछ भी मांग सकते हो। और अगर आप ऐसा प्रार्थना करते हो कि यीशु के नाम से ये मर जाए, तो वो नहीं होने वाला है। अगर वो परमेश्वर के इच्छा में नहीं है तो वो नहीं होगा। यीशु का नाम कोई मैजिकल वर्ड नहीं है। यीशु का नाम हम इसलिए लेते हैं कि यीशु को अधिकार दिया गया है। ओके, तो कभी कभी क्या होता है कि जब हम मांगते हैं कि परमेश्वर मुझे गाड़ी दे, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मुझे एक गाड़ी की ज़रूरत है, यीशु के नाम से मुझे एक गाड़ी दे। तो हम यीशु का नाम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यीशु बोल रहा है मेरे नाम से जो भी तुम मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर के वचन के खिलाफ तुम मांगोगे तो मिलेगा।
जो परमेश्वर के वचन में है, अगर तुम वो मांगोगे तो वो तुम्हें मिलेगा। ठीक है, तो अगर परमेश्वर के वचन में है, हाँ ठीक है, गाड़ी चाहिए, एकदम से नहीं मिलेगी गाड़ी आपको, बट शायद आपने प्रार्थना की कि गाड़ी चाहिए, तो शायद परमेश्वर आपकी प्रार्थना 1-2 साल के अंदर आपको कितना ज़रूरत है उस चीज़ का, उस हिसाब से परमेश्वर आपको दे देगा। अगर आपके पास जॉब नहीं है और आप मांग रहे हो परमेश्वर यीशु मुझे एक अच्छा जॉब दे, यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, और आपके पास सच में पैसा नहीं है, आपका जॉब 2 दिन में लग सकता है, राइट है। तो यीशु के नाम से कोई मैजिकल वर्ड नहीं है, या कोई चमत्कार शब्द नहीं है कि यीशु के नाम से जोड़ दिया और आप किसी को मरने की बात कर रहे हो तो वो होगा, नहीं। आप यीशु के नाम से मतलब आप बोल रहे हो कि वचन के अनुसार अगर तेरी इच्छा है तो वो पूरा होने दो, आमीन। दूसरी चीज़, यीशु के नाम से हम ये शब्द क्यों इस्तेमाल करते हैं, और एक चीज़ इसके पीछे कारण है कि यीशु को अधिकार दिया गया है स्वर्ग और पृथ्वी पर। आदम और हवा को अधिकार दिया गया था, और आदम और हवा को अधिकार क्या दिया गया था कि तुम पानी के अंदर जो मछलियाँ है या जो भी चीज़ें पानी के अंदर है उसके ऊपर तुम्हें अधिकार दिया जाता है, तुम्हें ज़मीन पर रेंगने वाली चीज़ों के ऊपर अधिकार दिया जाता है, और आकाश में उड़ने वाली चीज़ों के ऊपर अधिकार दिया जाता है। अब ये अधिकार आदम और हवा के पास था, बट क्योंकि उन्होंने पाप किया, जो फल उनको बोला था कि खा मत, और वही उन्होंने फल खाया और पाप की शुरुआत हुई, उसके वजह से उनका अधिकार शैतान ने उनसे छीन लिया। और आज शैतान उसी अधिकार से बहुत सारे लोगों को अपने अंडर रखता है। पानी के नीचे जो एनिमल्स है, आप विश्वास नहीं करोगे, उनको भी डिलीवरेंस की ज़रूरत है। उनके अंदर भी दुष्ट आत्माएं हैं। पानी पर ज़मीन पर चलने वाले जो जानवर है उनके अंदर भी दुष्ट आत्माएं हैं। क्यों? क्योंकि लूसीफर ने आदम और हवा का अधिकार छीन लिया। पक्षी जो उड़ने वाले हैं, आप विश्वास नहीं करोगे, उनके अंदर भी डीमंस है, उनके अंदर भी शैतान है, उनके अंदर भी डिमोनिक फोर्सेस है। आप एक दिन मैं ऐसे ही बैठी थी गार्डन में, और आप विश्वास नहीं करोगे, अचानक से एक कौवा आया और उसने मुझे मारकर वो ऊपर चला गया। और जब मैंने उसे देखा तो वो मेरे ऊपर ही मंडरा रहा था। मैंने उसे कुछ भी नहीं किया था। लोग कभी कभी समझते हैं ना कि अगर हमने उनको किया तो वो देखते हैं और फिर मारने के लिए आते हैं। मैंने उनको कुछ भी नहीं किया था, पर जानवरों के अंदर भी दुष्ट आत्माएं जाती है, और ये प्रूफ है। एक बार यीशु को बोलते हैं ना, यीशु एक आदमी को बोलता है, ठीक करता है एक आदमी को, वहाँ पे 2000 सुअर है, और दुष्ट आत्माएं यीशु को पूछती है कि हमें तू निकाल मत दे इस एरिया से, हमें उन जानवरों के अंदर जाने दे। और वो सारे दुष्ट आत्मा जानवरों के अंदर जाते हैं और जानवर डूब जाते हैं, सुअर डूब जाते हैं। तो सुअर मर गए, पर वो दुष्ट आत्माएं उसी एरिया में थी। समझ में आ रहा है? तो अब क्या हो रहा था, यीशु ने दूसरे वे से वो अधिकार पा लिया। अब आदम हवा के पास जो अधिकार था, शैतान ने छीन लिया। शैतान ने उनको पाप करने के लिए मजबूर किया, फल खाने के लिए मजबूर किया। वो उन्होंने फल खाया, हवा ने वो फल खाया, वो फल खा के आदम को दिया। वो फल खाने के वजह से पाप की शुरुआत हो गई, और आत्मिक और शारीरिक मृत्यु आई, और आदम और हवा का जो अधिकार था वो शैतान ने चुरा लिया। और आज वही अधिकार से वो थोड़े बहुत काम कर रहा है, पर यीशु ने दूसरे वे से अधिकार ले लिया। कैसे? जब यीशु जन्मा तो यीशु क्रूस पर कुर्बान हुआ, और सारे लोगों के पापों के लिए उसने कुर्बानी दी, और अब जो भी उसके ऊपर विश्वास रखेगा वो नाश नहीं होगा, उसको वो अनंत काल का जीवन पाएगा, और उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। तो आदम और हवा ने पाप करने के बाद प्रॉब्लम यही था कि सब नरक जाने वाले थे, पर परमेश्वर ने क्या किया? रोक दिया उसको। अब वो कैसे रोका वो मैं अब सिखाने वाली हूँ आपको। बट आज हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यीशु में हो और यीशु में विश्वास करते हो तो आपको वो अधिकार वापस मिल गया है। पानी के नीचे, ज़मीन पे और आकाश में उड़ने वाले पंछियों के ऊपर आपके पास अधिकार आ गया है। ठीक है, सुनो। अब यहाँ पे तुम्हें देखना है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें बताना कौन से वचन में लिखा है कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। देखो, अभी मैंने जो वचन पढ़ा, यीशु ने क्या कहा
कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। ये वचन बताता है कि पिता है और पुत्र भी है। ठीक है, अब मैं तीनों वचन आपको देने वाली हूँ जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा शुरुआत से है, मतलब उत्पत्ति। जैसे पृथ्वी जो थी ना वो बेडौल थी, कोई आकार नहीं था। पृथ्वी को आकार दिया, पृथ्वी में बहुत सारी चीजें बनाई। वो किसने बनाई? परमेश्वर ने बनाई। और इसका एक उदाहरण मैं दे रही हूँ, उत्पत्ति 1:26 हम देखेंगे। मैंने ये मराठी में आई थिंक नहीं पढ़ा, ठीक है, मैं मराठी में पढ़ लेती हूँ। मी पित्यामध्ये, ओके, योहान 14:11-14, मी पित्यामध्ये व पिता माझ्यामध्ये आहे, हे माझे तुम्ही खरे माना, नाहीतर माझ्या कृत्यांमुळे तरी माझे खरे माना. मी तुम्हाला खचित सांगतो, मी जी कृत्य करतो ती माझ्यावर विश्वास ठेवणारी करील आणि त्यापेक्षा मोठी करील, कारण मी पित्याकडे जातो. पुत्रच्या ठाई पित्याचा गौरव व्हावा म्हणून तुम्ही जे काही माझ्या नावाने मागाल ते मी करीन. तुम्ही माझ्या नावाने माझ्या जवळ काही मागाल तर मी ते करीन. पर मैंने बोला ना, तुम यीशु के नाम से कुछ भी मांगोगे तो नहीं होगा. पिता के जो विल में है, अगर परमेश्वर के इच्छा में अगर है और वो तुम मांग रहे हो तो वो तुम्हें जरूर मिलेगा. ठीक है, अब हम देखेंगे कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, मैंने कहा तीनों एक ही परमेश्वर है, पर आपको यीशु को अपनाने की, पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों एक ही परमेश्वर है, पर तीनों अलग अलग व्यक्ति है और तीनों के काम अलग अलग है. बट अगर आपको उद्धार की जरूरत है, अगर आपको आप बोल रहे हो कि नहीं हमें उद्धार पाना है, तो आपको यीशु पे विश्वास करना जरूरी है. क्यों यीशु पे विश्वास करना जरूरी है? मैंने अभी आपको मत्ती 28:14 से दिखाया कि सारा अधिकार स्वर्ग और पृथ्वी पर किसको, पिता ने किसको दिया है? यीशु को दिया है. तो स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु के पास है. और आप, यीशु ऐसा है ना, समझो द्वार है. यीशु के बिना अगर आप यीशु को ग्रहण नहीं करते हो तो आप स्वर्ग में नहीं जाओगे. तो आपको यीशु को ग्रहण करना जरूरी है. ठीक है, जब आप यीशु को आप उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करोगे और ये विश्वास करोगे कि यीशु आपके लिए, आपके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और आप यीशु को बोलोगे कि यीशु मेरी ज़िंदगी में आ, मेरी ज़िंदगी को बदल, मैं विश्वास करता हूँ कि तू मेरा पिता है, मैं तुझे ग्रहण करता हूँ पिता के रूप में, और मैं ये भी मानता हूँ कि तू मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा. आपका उद्धार हो जाएगा और आपको पवित्र आत्मा दिया जाएगा. अब हम एक एक वचन देखेंगे कि कैसे आपको पता चलता है कि सृष्टि में तीनों लोग साथ थे. ठीक है, अभी आपने इतना देखा है, अब हम देखेंगे कि सृष्टि में शुरुआत में तीनों लोग कैसे साथ में थे. उत्पत्ति 1:26 खोलिए. उत्पत्ति हम देखेंगे 1:26. देन गॉड सेड, जेनेसिस 1:26, देन गॉड सेड, यहाँ पे गॉड मतलब तीनों आते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा. देन गॉड सेड, लेट अस मेक मैनकाइंड इन आवर इमेज इन आवर लाइकनेस. लेट अस, अस ये शब्द मतलब क्या है? एक से दो, एक व्यक्ति नहीं है, 2 से 3 व्यक्ति है. आमेन. इंग्लिश में अस जब हम बोलते हैं तो हम अस कब बोलते हैं? जब हमें 2 से 3 व्यक्ति को दर्शाना होता है तब. सो लेट अस, देन गॉड सेड, लेट अस मेक मैनकाइंड इन आवर इमेज इन आवर लाइकनेस
so that they may rule over the fish in the sea, the birds in the sky, over the livestock, and over the wild animals, and over all the creatures that move along the ground. समझ में आ रहा है? अब मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ. 1:26. तब परमेश्वर ने, उत्पत्ति 1:26, तब परमेश्वर ने कहा अब हम मनुष्य बनाए. हम मतलब एक व्यक्ति है क्या? नहीं. हम मतलब 2 से 3 व्यक्ति. और वो 2 से 3 व्यक्ति कौन है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा. यहाँ से सुनो, आपको पता नहीं है, यहोवा विटनेस वाले लोग जो है ना, वो लोग एक्चुअली कल्ट है. मतलब वो लोग क्या करते हैं, वो लोग दरवाजे पे जाते हैं और लोगों को बोलते हैं कि यीशु के बारे में प्रचार करते हैं. ओके, यीशु को वो मानते ही नहीं है, पर वो प्रचार करते हैं बाइबल से, और वो ये लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि परमेश्वर पिता ही एक परमेश्वर है. मतलब पवित्र आत्मा और यीशु कोई भी नहीं है. और वो लोग बाइबल में से कुछ वर्सेस निकाल के बताते हैं और बोलते हैं कि ये है. पूरा बाइबल वो लोग रिफ़र नहीं करते. और ऐसे लोग अगर आपके दरवाजे पे खटखटाते हैं और बोलते हैं कि नहीं, पुत्र भी नहीं है, यीशु भी नहीं है, और पवित्र आत्मा भी नहीं है, सिर्फ पिता है, तो ऐसे लोगों के सामने दरवाज़ा बंद कर दो और उन्हें निकाल दो. क्योंकि ऐसे लोगों के साथ मेरा पाला पड़ा है. और ये लोग क्या करेंगे, खुद तो नरक जाएंगे और तुम्हें भी नरक लेकर जाएंगे. क्योंकि अगर तुम्हारा विश्वास यीशु से उठ गया तो तुम्हारा नाम जीवन के पुस्तक से निकाला जाएगा और तुम जाओगे नरक. तो ऐसे लूसीफर ने, शैतान ने बहुत सारे लोगों को रख दिया है, प्लांट किया है, ताकि गॉस्पल को डिस्टॉर्ट किया जाए, गॉस्पल को, सुसमाचार को तोड़ मोड़ के बताया जाए. और अगर गॉस्पल को तोड़ मोड़ के बताया जाएगा तो एक सामने वाला व्यक्ति गलत गॉस्पल लेगा, वो सिर्फ विश्वास करेगा कि पिता है, जबकि पिता ने किसको दिया है अधिकार? यीशु को. आपको यीशु को विश्वास करना जरूरी है. और यहोवा विटनेस वाले बोलते हैं यीशु है ही नहीं. तो अगर आप यीशु को नहीं मानोगे तो क्या होगा? आपका नाम क्या डेथ के पुस्तक में लिखा जाएगा. आपका नाम जीवन के पुस्तक में नहीं होगा, मृत्यु के पुस्तक में लिखा जाएगा. और वो लूसीफर आपका नाम लिख देगा क्योंकि माफ़ी किससे मिलेगी? यीशु से ही मिलेगी. पर अगर अपने यीशु पे विश्वास नहीं किया, ये यहोवा विटनेस वाले हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दरवाज़ा ठोक के आपको बोलेंगे कि यार यीशु है ही नहीं, सिर्फ एक पिता ही है. इनके सामने दरवाज़ा बंद करके इनको निकाल दो. इनके साथ आर्ग्यू भी मत करो. क्योंकि अगर आप वचन में स्ट्रांग नहीं हो, वो आपको 4 वचन निकाल के बताएंगे और आपको लगेगा कि यार ये सही बोल रहा है, ये गलत है. वचन ये बोलता है कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों एक है, और तीनों ने मिलकर किसको बनाया? मनुष्य को बनाया. समझ में आ रहा है? मनुष्य को किसने बनाया? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा. तो जब सृष्टि की रचना हुई, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा सृष्टि की रचना के पहले से थे, और उनका सृष्टि का जब अंत होगा तभी भी वो होंगे. ओके, तो कोई आपको अगर आके बोलता है कि यार पिता ही है, पवित्र आत्मा और यीशु नहीं है, बिल्कुल उनका सुनो मत. यरूशलेम माता आने वाली है, बिल्कुल उनका सुनो मत भाई. ये लोग आपको, ये खुद तो नरक में जाएंगे क्योंकि ये गलत प्रचार कर रहे हैं, पर तुम्हें भी नरक में लेकर जाएंगे अगर तुमने इस बात पे विश्वास नहीं किया कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एग्जिस्ट करते हैं. और तुम्हें स्वर्ग जाने के लिए यीशु को अपनाना जरूरी है. यीशु कहता है कि मैं द्वार हूँ, मेरे द्वारा ही तुम यीशु स्वर्ग में जा सकते हो. आई एम द डोर एंड थ्रू दैट डोर यू विल गो टू हेवन. जब आप यीशु को देखो, आपको सिनेमा घर में आपको अगर पिक्चर देखना है तो आपको टिकट लेना पड़ता है और फिर आपको दिखाना पड़ता है कि हमने टिकट लिया, फिर अंदर छोड़ते हैं. वैसे ही जब आपका उद्धार हो जाता है, आपका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा जाता है. जब आप मर जाते हो ना, तो आपका आत्मा एक स्टेज पे जाता है, वहाँ पे स्वर्गदूत आपका नाम चेक करता है कि ये आदमी का नाम जीवन के पुस्तक में लिखा है क्या. अगर आपका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा है, वो आपको स्वर्ग जाने के लिए अलाउ करेगा. बट अगर आपका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है तो वो आपको नरक भेजेगा. अगर आपके हाथ में, अगर आपने टिकट नहीं लिया है पिक्चर का, तो आपको वो थिएटर के अंदर जाने नहीं देंगे. वैसे ही स्वर्गदूत, अगर आपने यीशु को अपनाया नहीं है, आपका
पर्सनल लॉर्ड एंड सेवियर, मतलब पिता के रूप में यीशु को अपने पिता के रूप में अगर स्वीकार नहीं किया है, कि प्रभु के रूप में स्वीकार नहीं किया है, और ये विश्वास नहीं किया है कि यीशु आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया और जिंदा हुआ है, अगर इस पर विश्वास आपको नहीं है तो आपको स्वर्ग का टिकट नहीं मिलेगा, आपका नाम जीवन के पुस्तक में नहीं लिखा जाएगा, और अगर आपका नाम जीवन के पुस्तक में नहीं मिलता है आपको सीधा हेल में डाला जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अब पहली चीज़ तो क्लियर हुई कि अगर लोग यहोवा विटनेस वाले आके बोलते हैं आपको कि यार नहीं सिर्फ पिता ही है, तो ये वचन उनको दिखाना, भाई तेरा बाइबल में प्रॉब्लम है, तेरे स्टडीज़ में प्रॉब्लम है, मुझे विश्वास नहीं करना है। मैं जानता हूँ उत्पत्ति 1:26 किसने बनाया? हमने बनाया। तब परमेश्वर ने कहा अब हम मनुष्य बनाए। अगर परमेश्वर एक ही होता तो वो हम ना शब्द क्यों इस्तेमाल करता? हम शब्द कब इस्तेमाल करते हैं? जब हम 1, 2 से 3 लोगों के बारे में कहते हैं तब इस्तेमाल करते हैं। अगर पिता एक ही होता तो पिता बोलता चलो मैं लोगों को बनाता हूँ, है कि नहीं? मैं नहीं बोला, हम बोला। तो ये बात ध्यान में रखो, क्योंकि आजकल इतनी सारी चीज़ें होने लगी है, दरवाज़ा ठोक ठोक के यरूशलेम माता आने वाली है। भाई कोई यरूशलेम माता नहीं आने वाली है। यीशु को आप यीशु के ऊपर विश्वास करके ही आप स्वर्ग जाने वाले हो। कोई यरूशलेम माता नहीं आने वाली है। ऐसे कोई आपको कोई मिला होगा तो उसे एंटरटेन मत करो। यहोवा विटनेस वाले मिले होंगे, वो आपको वचन देके बोलेंगे नहीं सिर्फ पिता ही है, पुत्र और पवित्र आत्मा नहीं है। बिल्कुल मानो नहीं, मैं आपको प्रूफ दे रही हूँ। आपने पहला प्रूफ देखा है कि आओ हम मनुष्य को बनाए। हम मतलब पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ठीक है? यहाँ पे पहला हुआ। दूसरा, अब यीशु का जन्म के बारे में देखते हैं। पिता तो है, अब यीशु का जन्म कैसे हुआ वो देखते हैं, फिर आपको समझेगा कि हाँ यीशु का भी जन्म हुआ है। मत्ती 1:21, ओके सॉरी, मराठी में मैंने नहीं पढ़ा है। असे प्रत्येक जातीचे 1:26 मग देव बोलला आपल्या प्रतिरूपाचा व आपल्याशी सुदर्श असा मनुष्य आपण करू म्हणजे आपण काय, मी करू तू बोलला असता ना, तो असा बोलला असता की आपल्यासारखा दिसणारा एक व्यक्तीला मी बनवतो, पण आपण करू म्हणजे इथे अजून 1, 2 किंवा 3 लोक आहेत, आणि कोण येते? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। ओके, मग देव बोलला आपल्या प्रतिरूपाचा व आपल्याशी सुदर्श सदृश्य असा मनुष्य आपण करू, समुद्रातील मासे, आकाशातील पक्षी, ग्राम पशु, अवघी पृथ्वी आणि पृथ्वीवर रांगणारे सर्व प्राणी यांवर ते सत्ता चालवतील। आमेन। तो जो देखो लुसीफर ने जो अधिकार आदम और हवा से ले लिया ना, यीशु ने हमें वही अधिकार वापस दे दिया है। जो लोग यीशु पर विश्वास करते हैं उनके पास ये अधिकार, पानी के नीचे रहने वाले सारे जानवरों के ऊपर अधिकार है, जमीन पर रेंगने वाले, चलने वाले सारे जानवरों के ऊपर अधिकार है। मनुष्य को जो यीशु में है वो अगर तुम उनको बोलोगे रुको तो वहाँ पे रुक जाएंगे वो, पर तुम्हें यीशु के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। तीसरा, उड़ने वाले पक्षी। आपको मैंने बोला ना, मैंने देखा कि वो पक्षी आके इसने मेरे मतलब सिर पे मारा और वो ऊपर गया, और मैंने वो चाहता था कि मैं वहाँ से उठूँ, और मैंने बोला यीशु के नाम से निकल जाए यहाँ से। क्यों? क्योंकि मेरे पास अधिकार है, मैं उस अधिकार से उस पक्षी को डांट सकती हूँ, उसके अंदर के दुष्ट आत्माओं को, और वो क्रो जो था, वो जो कौवा था, वो निकल गया वहाँ से। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से हमें पता चलता है कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा शुरुआत से है और अंत तक रहेंगे। अब यीशु का जन्म देखो, मत्ती 1:21। ओके, मत्ती 1:21 इंग्लिश में पढ़ रही हूँ। मैथ्यू 1:21, शी विल गिव बर्थ टू अ सन and you are to give him the name Jesus because he will save his people from their sins. Amen. She will give birth to a son and you are to give him the name Jesus because he will save his people from their sins.
अगर मैं बोलती हूँ कि यीशु है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? अब मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ। वह एक पुत्र को जन्म देगी, तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को अपने पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? यीशु के जन्म के बारे में बताया जा रहा है। यीशु का जन्म कैसे हुआ? मरियम जो थी उसके अंदर पवित्र आत्मा ने काम किया और यीशु मरियम के पेट से बाहर आया। और उसका पर्पस क्या था? पर्पस, मकसद ये था कि उसे लोगों को पापों से बचाना है। क्यों पापों से बचाना है? क्योंकि अगर लोगों के पाप क्षमा नहीं हुए तो लोग कहाँ जाएंगे? नरक। क्योंकि पाप का दंड क्या है? मृत्यु। और मृत्यु क्या है? मृत्यु कहाँ? मतलब आत्मिक मृत्यु होगी। शरीर में तो हम मर जाएंगे, पर आत्मा हमारा कहाँ जाएगा? नरक में। तो इसीलिए यीशु को भेजा था हमारे पाप लेने के लिए, ताकि जो भी कोई उसके नाम पर विश्वास करेगा, तुम्हारे पाप क्षमा होंगे, जीवन के पुस्तक में तुम्हारा नाम लिखा जाएगा। और जब आप मरोगे ना, तो आपका आत्मा हेवन के लाइन में लगेगा और स्वर्गदूत चेक करेंगे, भाई हाँ इसका नाम है, चलो भाई इसको हेवन में लेके जाओ। अगर तुम्हारा नाम वहाँ पे नहीं है, तुम्हें वापस नीचे डाल दिया जाएगा। ठीक है, मैं अब हिंदी में पढ़ रही हूँ, सॉरी मराठी में पढ़ रही हूँ। तिला पुत्र होईल आणि त्याचे नाव तू येशू ठेव, कारण तोच आपल्या प्रजेला त्यांच्या पापांपासून तारेल। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या है? यीशु का जन्म हुआ कि नहीं? हुआ है। तो कोई बोल सकता है कि यीशु नहीं है करके? यहोवा ये विटनेस वाले आके बोलते यीशु नहीं है, यीशु नहीं है, बाइबल पढ़ते हैं क्या वो? इसका मतलब क्या है? यीशु आकर यीशु ने जन्म लिया है। ठीक है, और एक वचन हम देखेंगे, यूहन्ना 1:14। Okay, John 1:14. The Word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory and glory of the one and only Son who came from Father, full of grace and truth. Hallelujah. हिंदी में पढ़ती हूँ और मीनिंग बताती हूँ। ओके, मैं इंग्लिश में वापस एक बार पढ़ रही हूँ। The Word became flesh. आप शुरुआत में क्या था? शब्द थे। शब्द क्या था? शब्द क्या बना? शरीर में शब्द ने जन्म लिया। शब्द कौन था? परमेश्वर। शब्द ने शरीर में जन्म लिया और हमारे साथ रहने लगा। मतलब यीशु ने जन्म लिया और वो हमारे साथ रहने लगा और हमने उसकी महिमा देखी है, जो परम पिता से आया है और पूरे अनुग्रह और सच्चाई के साथ। मैं अब हिंदी में पढ़ रही हूँ। जॉन 1:14। उस आदि शब्द ने देह धारण कर हमारे बीच निवास किया। किसके बारे में बोल रहा है वो? यीशु के बारे में बोल रहा है कि यीशु ने देह धारण किया। मतलब यीशु कहाँ था? स्वर्ग में था। पर यीशु ने क्या किया? यीशु ने अपने आप को नम्र किया और वो स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आया। वो बालक का जन्म उसका हुआ। उस आदि शब्द ने देह धारण कर हमारे बीच निवास किया। हमने परम पिता के एकमात्र पुत्र के रूप में उसकी महिमा का दर्शन किया। तो ये लोग जो थे ना, जो मान रहे थे कि ये परम पिता ने अपने पुत्र को भेजा है, उन सबका उद्धार हो गया और वो करुणा और सत्य से पूर्ण था। क्यों? क्योंकि उन्हें उनको मानना ये ज़रूरी था कि परम पिता का, अगर जो लोग ये मानते हैं कि पिता का पुत्र यीशु है और यीशु हमारे पापों के लिए, ये यीशु प्रभु है और यीशु हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा है, और यीशु ने मेरे पापों के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। ये जब शब्द तुम बोलोगे कि यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूँ कि तू प्रभु है, कि आप बोल रहे हो वो परमेश्वर है, और आप बोल रहे हो कि मैं विश्वास ये भी करता हूँ कि वो मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा।
मैं ये विश्वास करता हूँ, तू मेरे जीवन में आ, मेरे जीवन को बदल। बस इतनी सी प्रार्थना है, बट ये प्रार्थना पूरे दिल से बोलोगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। आपका नाम जीवन के मृत्यु के पुस्तक से निकालकर जीवन के पुस्तक में डाला जाएगा। ओके, तो यहाँ से प्रूव हुआ, अब मैं मराठी में पढ़ रही हूँ, पर यहाँ से प्रूव हुआ कि यीशु का जन्म हुआ है। अब कोई बोलता है भाई यीशु नहीं आए, यीशु नहीं आए, ये सारे वचन दिखाओ उनको। तो मत्ती 1:21 और यूहन्ना 1:14, मत्ती 1:21 और यूहन्ना 1:14। शब्द देही झाला व त्याने आमच्यामध्ये वस्ती केली आणि आम्ही त्याचा गौरव पाहिला। तो पित्यापासून आलेला एकुलता एकाचा गौरव असावा असा अनुग्रह व सत्य यानी परिपूर्ण होता। हालेलुया। तो जो लोगों ने उसको देखा ना जन्म लेते हुए, एक स्टोरी ऐसी हो गई थी कि लोग वहाँ पे थे और रात को शेपर्ड जो चरवाए थे ना वो बाहर थे और वहाँ पे स्वर्गदूत आए। अब मुझे पूरी स्टोरी से समझाने के लिए टाइम नहीं है, बट अगर आप क्रिसमस के टाइम पे शायद से मैं स्टोरी ले सकती हूँ कि यीशु का जन्म कैसे हुआ। और चरवाए बाहर थे और वहाँ पे स्वर्गदूत आए और स्वर्गदूत को देखकर चरवाए डर गए और चरवाए बोलने लगे, स्वर्गदूत ने बोला डरो मत, हम आपको गुड न्यूज़ देने आए हैं। चरवाए बोले क्या गुड न्यूज़ है? उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति के लिए तुम इतना टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, जो व्यक्ति उद्धार करता है, वो उद्धार करने वाला है लोगों का, आज उस बच्चे का जन्म हुआ है। और जाओ और देखो, अब वो जगह पे जहाँ पे हम तुम्हें दिखा रहे, उस जगह पे जाओगे तो वहाँ पे तुम्हें बच्चा जन्मा हुआ दिखेगा। और लोगों ने, चरवाहे ने जाके देखा तो मरियम बच्चे को हाथ में लेके थी और उन्होंने बोला, मरियम ने उनको देख के बोलने लगे, मरियम शॉक हो गई कि ये लोग बच्चे को देखने कैसे आए। तो उन्होंने कहा कि हमें, मतलब मरियम को खुद समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा था। मरियम को चरवाहों ने बोला कि हमें स्वर्गदूत दिखे और स्वर्गदूत ने बोला है कि राजाओं का राजा ने जन्म लिया है। हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु ने आज देही रूप में जन्म लिया है, फ्लैश में जन्म लिया है और आज वो बच्चा पृथ्वी पर जन्मा है जो हमारे सारे पापों को लेने वाला है। आमीन। तो कोई अगर आपको बताता है कि ये सिर्फ यहोवा है, पिता है, पुत्र नहीं है, दो कान के नीचे खींच के दो और दरवाज़ा बंद करके लो। कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, दरवाज़ा बंद करके लो। ऐसे लोग तुम्हें नरक में डालेंगे, मैं पहले बोल रही हूँ। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों है, बट हम तीनों एक ही व्यक्ति है, तीनों के अलग अलग काम है। अब हम पवित्र आत्मा के बारे में वचन देखेंगे ताकि आपको विश्वास बढ़े कि भाई पवित्र आत्मा भी है। और पवित्र आत्मा का वचन देखने के लिए हम देखेंगे एक्ट्स प्रेषितांचे कृत्य, एक्ट्स 1:4-5। एक्ट्स 1:4-5 हम होली स्पिरिट के बारे में बोल रहे हैं। ऑन मराठीमध्ये प्रेषितांचे कृत्य 1:4-5। On one occasion, while he was eating with them, he gave them this command: "Do not leave Jerusalem, but wait for the gift my Father promised, which you have heard me speak about. For John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit." Hallelujah. Amen. यीशु ने क्या कहा? मैंने कहा कि यीशु पृथ्वी पर आया। यीशु पृथ्वी पर आने के बाद उसका मकसद क्या था कि वो 33 साल तक जिंदा रहा। 33 साल होने के बाद उसे क्रूस पर जाना था और वो दर्दनाक मौत सहनी थी ताकि वो सारे लोगों का पाप अपने ऊपर ले सके, ओके, और सारे लोगों को छुटकारा दे सके। तो वो 33 साल का जब हो गया तो वो क्रूस पर गया, उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया, अपना बलिदान दे दिया। उसके हाथों में खीले ठोके गए, कांटों का मुकुट पहनाया गया, पैरों में खीले ठोके गए और खून बहने लगा, ओके। और फिर उसने न्याय पूरा किया, जजमेंट पूरा किया और यीशु मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, ठीक है।
और यीशु ने सारे मनुष्य जाति के लिए स्वर्ग जाने का रास्ता खोल दिया। पर मनुष्य, जो भी मनुष्य यीशु पर विश्वास करेगा उसी के पाप क्षमा हो जाएंगे। अगर विश्वास नहीं करोगे तो पाप क्षमा नहीं होंगे। तो जो भी मनुष्य यीशु पर विश्वास करेगा वो स्वर्ग जाएगा, बाकी के नरक जाएंगे। जो विश्वास नहीं करेंगे वो नरक जाएंगे। तो अब क्या हुआ, यीशु को मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन यीशु जिंदा हो गया, ठीक है, जीवित हो उठा। मेरी मैगदलीन वहाँ पे मसाला उसको वहाँ पे स्पाइसेस लगा देते बॉडी को ताकि बॉडी डीके ना हो, मसाले लगा देते शरीर को ताकि जो बॉडी है वो खराब ना हो, सड़े ना। तो मेरी मैगदलीन वहाँ पे लगाने के लिए गई। जब उसने देखा कि यीशु की बॉडी है ही नहीं, तो उसने देखा 2 स्वर्गदूत वहाँ पे बैठे थे और 2 स्वर्गदूतों ने कहा उसे कि मेरी मैगदलीन, तू जिसको ढूंढ रही है वो तो यहाँ पे नहीं है, वो तो उठ गया है, वो जिंदा हुआ है और वो गलील में गया है। अब जा और सारे उसके चेलों को बोल गलील में उसे मिलने के लिए। तो यीशु तीसरे दिन जीवित हो उठा और 40 दिन तक वो अपने चेलों से भी मिला और बहुत सारे लोगों से भी मिला। 40 दिन के बाद उसका स्वर्गारोहण होने वाला था। बट 40 दिन में एक दिन यीशु ने उनसे कहा कि देखो अब मेरा टाइम आ गया है। मैंने क्या कहा कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के तीनों परमेश्वर है, तीनों के काम अलग अलग है। तो यीशु अपना काम करने के लिए यहाँ पे आया था, ठीक है। तो यीशु क्या कह रहा था कि मैंने अपना काम करके मैं अब वापस स्वर्ग में जा रहा हूँ। पर पतरस बोलने लगा, पतरस चेले बोलने लगे कि यार यीशु तो 3 साल हमारे साथ रहा, हमने सब मछुआरा, हमारा सब काम हम छोड़ के हम तेरे पीछे चले गए। हाँ, अभी तू जा रहा है स्वर्ग, हम क्या करेंगे? तो यीशु ने उनसे कहा, डरो मत, मैं तुम्हें एक सहायक देकर जाने वाला हूँ। और वो सहायक कौन होगा? पवित्र आत्मा, वो पवित्र आत्मा। और जब ये 120 लोग ऊपर प्रार्थना करने के लिए गए तो प्रार्थना करते करते जोरों से हवा आई और पवित्र आत्मा हर एक के ऊपर आ गया और हर एक व्यक्ति अन्य भाषा में बोलने लगा और हर एक को पवित्र आत्मा मिला। जो प्रॉमिस योएल की पुस्तक में परमेश्वर ने किया था, पिता ने योएल के पुस्तक में प्रार्थना प्रॉमिस किया था कि मैं अपना पवित्र आत्मा बूढ़े लोगों पर उंडेलूंगा, जवानों के ऊपर उंडेलूंगा और मतलब बूढ़े लोग देखेंगे दर्शन, जवान लोग विजन्स देखेंगे। ये वो जो प्रॉमिस था योएल में, जो पिता ने भविष्यवाणी दी थी कि मैं एक वक्त आएगा, मैं पवित्र आत्मा सारे लोगों के ऊपर उंडेलूंगा। और वो समय यीशु जाने के पहले यीशु ने उनसे कहा कि मेरा समय पूरा हो गया है, अब पवित्र आत्मा हर एक के अंदर आएगा और बसेगा। मैंने कहा ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था, चेंज था, क्योंकि पुराने करार में पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर आता था, काम करता था और निकल जाता था, वो अंदर नहीं रहता था। और सिर्फ 3 कैटेगरी के लोगों के ऊपर आता था, लीडर्स, किंग्स और भविष्यवक्ताओं के ऊपर। बाकी लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा नहीं आता था। वो पवित्र आत्मा आता था, काम करता था और चला जाता था। अब जो पवित्र आत्मा, यीशु ने कहा अब मैं जा रहा हूँ पर मैं तुम्हें पवित्र आत्मा देकर जा रहा हूँ, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ के जा रहा हूँ, मैं पवित्र आत्मा दूंगा। और कैसे? जब तुम यीशु को कबूल करोगे पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आएगा और परमेश्वर का एक अंश तुम्हारे अंदर रहेगा, वो तुम्हें गाइड करेगा। हालेलुया। तो कोई भी बोलेगा अगर पवित्र आत्मा है नहीं, बिल्कुल बात मत मानो उसकी। समझ में आ रहा है? पवित्र आत्मा है, ओके। और अननियास और सफायरा ने जब पतरस को झूठ बोला कि हमने तो लैंड बेचा है, जो लैंड अगर उन्होंने 10 लाख को बेची है, उन्होंने 5 लाख ही रखा था। तो पतरस ने कहा अननियास को कि अननियास तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू पवित्र आत्मा को परखे? क्योंकि पतरस के अंदर कौन था? पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा ने पतरस को बताया ये झूठ बोल रहा है। तो पतरस ने बोला कि तुझी तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू हमें झूठ बोले कि तूने इतने को बेची है? पतरस का ये कहना नहीं था कि भाई तू पैसे, हमको तेरे पैसे चाहिए, नहीं। पर पतरस का सिर्फ ये कहना था, परमेश्वर ये कह रहा था कि जब तू बोलता है कि मैं 5 लाख रुपए परमेश्वर के भवन में दूंगा, तो तू अपना बात पूरा कर। जब तू बोलता है कि मैं ये जो जमीन का टुकड़ा है मैं बेचूंगा और ये सारे पैसे मैं परमेश्वर को दूंगा, पर बेचने के बाद तेरे मन में लालच आना और थोड़े पैसे अपने पास रखना और लोग जो
परमेश्वर के दास है उनसे झूठ बोलना कि नहीं नहीं मुझे 10 लाख नहीं मिले, मुझे 5 ही लाख मिले और 5 लाख में से मैं 2 लाख दे रहा हूँ तो ये गलत है। ये पवित्र आत्मा को अच्छा नहीं लगा कि तूने झूठ बोला, तेरे पैसों से कोई मतलब नहीं था, पर पवित्र आत्मा है। ओके, वो जो भी व्यक्ति यीशु पर विश्वास करेगा पवित्र आत्मा उसके अंदर तुरंत आ जाता है। 2 टाइप का पवित्र आत्मा अंदर पहले आएगा, वो आपके लिए जो कुआं बाजू में है उसका पानी आप इस्तेमाल करोगे तो आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है अंदर जो है वो आपके लिए आपको गाइड करेगा, लीड करेगा, आपको कंफर्ट करेगा। जो ऊपर से पवित्र आत्मा आएगा वो दूसरे लोगों के लिए है। जो गिफ्ट्स आपको मिलेंगे, शायद आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स का गिफ्ट मिले या आपको भविष्यवाणी का गिफ्ट मिले। आने वाले दिनों में जब आप सब 3D में आओगे, आपको भविष्यवाणी का अगर गिफ्ट मिला तो आप ऐसी भविष्यवाणी करोगे जो जिसको किसी को पता नहीं होगी, बट पवित्र आत्मा आपको वो गिफ्ट के द्वारा इस्तेमाल करेगा। सो ये दिखाता क्या है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा एग्जिस्ट करते हैं और पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों इक्वल है, कोई कम ज़्यादा नहीं है। तीनों में पिता के पास इक्वल पावर है 100%, यीशु के पास 100% पावर है, पवित्र आत्मा के पास 100% पावर है और तीनों एक ही है। हम प्रार्थना किससे करते हैं? पिता से करते हैं। किसके नाम से? यीशु के नाम से। बट जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम तीनों को कर रहे हैं, हम पिता को कर रहे हैं, तो पिता में तीनों आ जाते हैं क्योंकि परमेश्वर एक ही है। पर हम यीशु के नाम से करते हैं क्योंकि यीशु के नाम में अधिकार है। देखो, कई बार तुम प्रार्थना करोगे तो कई बार ऐसा होता है कि शैतान तुमसे लड़ता है और शैतान जानता है कि अधिकार किसमें है, किसको दिया गया है? यीशु को। तो जब यीशु का नाम लेके प्रार्थना करते हो तो शैतान कांपता है, उसे पता है कि यीशु का अधिकार वहाँ पे आ रहा है। यीशु के लिए जो व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है ना कि परमेश्वर, दानियल प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर यीशु मेरे लिए कुछ तो मार्ग निकाल। 21 दिन तक कुछ नहीं हुआ। 21 दिन के बाद गब्रियल आके बोला, दानियल परमेश्वर का बहुत चहीता है तूने जब पहले दिन प्रार्थना की तभी तेरी प्रार्थना सुन ली गई, पर 21 दिन तक प्रिंस ऑफ पर्शिया मतलब डिमोनिक रेम जो था ना, शैतान मुझसे लड़ रहा था, गैब्रियल के साथ लड़ रहा था आकाश में, वो लाने नहीं दे रहा था उत्तर। और आर्कएंजल माइकल उसकी मदद करने आया क्योंकि वो वॉरियर एंजल है, वो उसकी मदद करने आया और फिर गब्रियल उत्तर लेकर नीचे आया। ओके, तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों एक ही है। ओके, एक ही परमेश्वर है पर तीनों अलग अलग व्यक्ति है। अब तीनों अलग अलग व्यक्ति के कार्य क्या थे? पिता को प्लानिंग का काम दिया गया था। पिता का काम क्या था? प्लानिंग मतलब आदम और हवा ने जब पाप किया तो पाप करने के वजह से पाप का दंड क्या है? मृत्यु, शारीरिक मृत्यु, आत्मिक मृत्यु। आदम और हवा मरने वाले थे, पर पिता ने बोला कि अगर इन्होंने पाप किया, आज्ञाकारी नहीं रहे, जो फल मैंने बोला था नहीं खाना है उन्होंने खाया, अब पाप की शुरुआत हो गई। पाप की शुरुआत की वजह से आत्मिक मृत्यु भी हो गई, शारीरिक मृत्यु भी हो गई। कोई लोग मरने वाले नहीं थे पर अब शरीर में मरने चालू हो जाएंगे, बट आत्मिक मृत्यु मतलब उनका आत्मा नरक में डाला जाएगा। तो पिता ने बोला अब तो सारे लोग, हर मनुष्य के अंदर, जो आदम और हवा के अंदर पहले पवित्र आत्मा था वो पवित्र आत्मा निकल गया और शैतान उनके अंदर आकर रहने लगा। तो अब जब जाति को जन्म दे रहे थे ना वो लोग, आदम और हवा के बच्चे, उनके अंदर भी पाप था। तो परमेश्वर ने बोला अगर ये पापी लोग हैं तो इनका दंड कोई तो लेना चाहिए, अगर इनका दंड लेंगे तो ही ये बचेंगे। तो परमेश्वर का वचन क्या है कि विदाउट शेडिंग ऑफ ब्लड देयर इज नो रेमिशन ऑफ सिन। अगर जब तक तुम खून नहीं बहाते कोई पाप की क्षमा नहीं होगी। तो खून बहाना जरूरी था। तो क्या हुआ? परमेश्वर ने बोला कि आगे चल के यीशु आने वाला है, पर टेम्पररी प्रोविजन के लिए हम क्या करते हैं? जानवरों की बलि देते हैं। एक जानवर के ऊपर अपना हाथ रखो अगर तुमने कोई पाप किया है तो, और अपना पाप उस बलि के ऊपर दो, बलि को काटा जाएगा। अच्छा बलि होना चाहिए, पर वो डिफेक्ट वाला नहीं होना चाहिए, अच्छा बलि होना चाहिए। उसे काटेंगे, उसका खून बहेगा तो मैं तुम्हें क्षमा करूंगा। बट वो व्यक्ति बदल नहीं रहा था अंदर से, अंदर उसके फिर भी पाप था, वो सिर्फ बच रहा था बलि, जानवर की बलि को देकर, बट वो बदल नहीं रहा था। परमेश्वर ने बोला ये कितने टाइम तक चलेगा? ऐसा कुछ मुझे किसी की बलि देनी ज़रूरी है जो उनको बदले अंदर से। तो परमेश्वर पिता ने यीशु को भेजा। यीशु को बोला भाई तेरा खून पवित्र है और तेरे खून के द्वारा ही वो लोग बदलेंगे।
तो यीशु को आना पड़ा पृथ्वी पर, बलि देनी पड़ी सारे मनुष्य जाति के लिए, जो उसके पहले आए हैं बाद में आए हैं सबके लिए बलि देनी पड़ी। और जब उसका खून बहाया गया तब परमेश्वर का न्याय तृप्त हुआ, परमेश्वर तृप्त हुआ, उसका न्याय पूरा हुआ। और फिर लोगों के लिए स्वर्ग का रास्ता खुल गया और परमेश्वर ने बोला अब जो भी कोई यीशु पर विश्वास करेगा वो पूरी तरह से नया बन जाएगा, उसका नया जन्म होगा, मतलब उसका आत्मा ब्रांड न्यू होगा, उसमें कोई स्पिरिट्स नहीं होंगे, उसमें पवित्र आत्मा रहेगा। और इस तरीके से तो फिर ये पिता ने क्या किया, जानवरों की बलि इंट्रोड्यूस की। और फिर बाद में क्या हुआ, जानवरों के बलि क्या एक टाइम होने के बाद मूसा के नियम में जानवरों की बलि स्थापित की। और एक टाइम होने के बाद में बोला बाबा इतना जानवरों की बलि अब बॉस हो गई, जानवर तो जानवर मर ही रहे पर ये लोग नए नहीं बन रहे, अब मैं अपने बच्चे यीशु को भेजूंगा। तो यीशु का काम क्या था, आकर पृथ्वी पर, मैंने बोला ना तीन व्यक्ति है, तीनों परमेश्वर है पर तीनों का अलग अलग काम है। तो पिता ने प्लानिंग किया जानवरों की बलि, बाद में प्लानिंग किया यीशु को भेजना, यीशु कुर्बान हो जाएगा, यीशु खुद आया पृथ्वी पर और वो कुर्बान हो गया, उसने अपनी बलि दी, वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और फिर वो स्वर्ग चला गया। और बाद में पवित्र आत्मा का काम ये था कि हर कोई व्यक्ति जो यीशु पर विश्वास करता है उसके अंदर आकर रहना, उसे मदद करना। और पवित्र आत्मा का एक काम ये भी था कि जो अंदर आना, जब आप यीशु पर विश्वास करते हो और पवित्र आत्मा आपके आत्मा में रहने के लिए आता है, इसका मतलब ये भी है कि परमेश्वर ने आपका आत्मा खरीद लिया है और डाउन पेमेंट के रूप में पवित्र आत्मा को दे दिया है। इसका मतलब जब आप मरेंगे तो आपका आत्मा स्वर्ग जाएगा। हालेलुया। ओके, सो ये है पिता पुत्र पवित्र आत्मा का कंसेप्ट ऑफ ट्रिनिटी। तीनों परमेश्वर एक ही है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा अलग अलग व्यक्ति है पर तीनों एक ही परमेश्वर है। तीन अलग अलग व्यक्ति है, तीनों के काम अलग अलग थे। पर जब आप प्रार्थना करते हो तो आप पिता से प्रार्थना करते हो यीशु के नाम से, क्योंकि यीशु को अधिकार दिया गया है। दैट्स इट। अगर आपको क्रिस्ती बन के कोई बोलता है कि आप किसको मानते हो, हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा को मानते हैं, पर हम ये भी मानते हैं कि तीनों एक ही परमेश्वर है पर तीन अलग अलग व्यक्ति है। आमेन। दिस विल बी योर आंसर। अगर कोई आके तुम्हें बोलता है सिर्फ यहोवा है, जहोवा है, पिता नहीं है, सिर्फ पिता है, पुत्र नहीं है, यीशु नहीं है और पवित्र आत्मा भी नहीं है, प्लीज़ उनको बोलो मैं मुझे बहस नहीं करनी है, मैं जो कर रहा हूँ सही है, दरवाज़ा बंद करके ले लो। हाँ, यरूशलेम माता आने वाली है, ये यरूशलेम माता आने वाली है, ये आने वाली है, सीधा दरवाज़ा बंद कर लो, कोई माता वाता नहीं आने वाली है। ठीक है, आपका शायद से आने के पहले रैप्चर हो जाए उनका। ठीक है, तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। लूसीफर ने बहुत सारे ऐसे लोगों को प्लांट करके रखा है जो आपको भटका रहे हैं। एंड अगर ऐसे उन्होंने पौलुस के टाइम पे भी किया है तो वी आर गोइंग टू ब्रिंग द डॉक्ट्रिन, डोंट वरी। ठीक है, सो गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। परमेश्वर यीशु मैं प्रार्थना करती हूँ कि हर एक को ब्लेस कर, आशीर्वादित कर, हर एक के जीवन को बदल, हर एक के जीवन में चंगाई छुटकारे चमत्कार होने दे। आज का जो वचन आया है, वचन से भी इनके मनों को बदल प्रभु, इनको तैयार कर, आने वाले दिनों में इनका उद्धार होने वाला है उसके लिए भी इनकी तैयारी होने दे प्रभु। और परमेश्वर वचन इनके अंदर जाने दे, शैतान इस वचन को चुरा ना पाए और ये आने वाले दिनों में परमेश्वर के लिए बड़े बड़े झंडे गाड़े प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।